स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज़ द रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अलग अलग टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन हमें पहले से लिखे गए हैं, जिससे आपको समझने में इजी रहे। थियरी समझते भी जाएंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी समझते जाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कई क्वेश्चन में से मतलब पैराग्राफ में से कम क्वेश्चन होंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ी बातें करते हैं, गुडविल क्या होता है, कैसे होता है, उसके रिलेटेड। इन प्रैक्टिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अ फॉर्म एज पर द सर्कमस्टेंसेस asset and liability are revalued at the time of reconstruction of partnership। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ। सबसे पहले तो ये रिवैल्यूएशन क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप मतलब दो लोगों से ज़्यादा लोग जो इन्वॉल्व होते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मतलब समझ लो, बहुत सिंपली बात है। ऐसे तो इसका टॉपिक इसके बाद ही है, नेक्स्ट सेशन उसके मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम यही कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर पहले समझ लो ए बी दो पार्टनर थे, अभी नया पार्टनर आया तो एडमिशन हुआ इसको बोलेंगे, तो अभी 3 लोग पार्टनरशिप फॉर्म में हैं। आगे जाके ऐसा हो रहा है, मिस्टर ए बोल रहा है कि सर अभी मुझे पार्टनरशिप फॉर्म में से रिटायर होना है, मुझे ये पार्टनरशिप में नहीं रहना है। तो अभी बचेंगे बी और सी, 2 पार्टनर बचेंगे। तो इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जब भी कोई नया पार्टनर आता है या जाता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब भी रिवैल्यूएशन होता है। इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिवैल्यूएशन किसका होता है? असेट एंड लायबिलिटी। जब असेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है तब आगे पढ़ते हैं। तो अभी क्या दिया हुआ है, इशू ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज टेकन प्लेस विद द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। असेट लायबिलिटी का जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी होगा पॉइंट। तो ये पॉइंट हमें कंसिडर करना है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट गुडविल एंड द सेवरल एस्पेक्ट। तो अभी लिखा हुआ है व्हाट इज रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्यों होता है, तो हमें ये पॉइंट लिखना है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है, तभी असेट और असेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है, तभी गुडविल का भी रिवैल्यूएशन होता है। इतना होने के बाद आप आगे पढ़ोगे। फॉर्म हैज़ अ 2 टाइप ऑफ असेट। फॉर्म के पास 2 टाइप की एसेट होती है। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट, सेकंड है करंट एसेट। पहली होती है नॉन करंट एसेट और दूसरी होती है करंट एसेट। तो आप बोलोगे सर एक बार याद करवा दो। नॉन करंट एसेट मतलब जो असेट परमानेंट मतलब 12 मंथ से ज़्यादा हो जाती है, वो असेट को हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आपका जैसे फ्लैट, बिल्डिंग जिसको बोलेंगे, प्रीमाइसिस वर्ड यूज़ होता है, कार, मोटर व्हीकल, बाद में आप बोलोगे सर मशीनरी, ये सब नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट में क्या आएगा? डेटर, कैश, जो आप बोलोगे सर इन्वेंट्री, जो चीज़ ऐसे बोलेंगे जो असेट 12 मंथ से कम में यूज़ होगी उसको करंट एसेट बोलेंगे। आप बोलोगे सर ये हमें ऑलरेडी पता है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा प्रॉपर करवा रहा हूँ इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में 3 चीज़ इंक्लूड होगी, इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आगे पढ़ते हैं। गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आर इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब आप जिसको देख नहीं सकते वो असेट, वो आगे दिया हुआ है तो वो पढ़ते हैं उसके बारे में। आपको यहाँ 3 चीज़ें और बोली हुई है, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो भी इंटेंजिबल एसेट में आएगी। आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे दिस टाइप ऑफ असेट आर नॉट सीन। मतलब वो असेट आप देख नहीं सकते लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू होती है, तो उसको बोलते हैं गुडविल। Goodwill is also an intangible asset which cannot be seen but it has its value। मतलब गुडविल को देख नहीं सकते लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू होती है। तो आप बोलोगे सर गुडविल कैसे, गुडविल बिजनेस की कैसे आती है। तो आप बोलोगे सर बिजनेस में जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उसकी वजह से, जिसमें हम बोल सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा है आप बोलोगे सर, आप बोलोगे वेल एस्टेब्लिश बिजनेस डेवलप एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम, जिसने टाइम के साथ अपना बिजनेस भी जमाया है और अपना नाम भी मार्केट में बहुत अच्छा जमाया है।
इसके एग्जाम्पल में मैं बोल सकता हूँ आपको समझने के लिए, आपको समझ लो वाघ बकरी चा, वाघ बकरी चा जिसने अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है। सेम वे मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपको सिंपली कि रेमंड का जो क्लोथ होता है, कापड़ बोलते हैं इसको, जो बहुत फेमस है, नाम से रेमंड से चलता है। टूथपेस्ट में कोलगेट का नाम बहुत बड़ा है। वो रेपुटेशन उन्होंने कैसे डेवलप की, धीरे धीरे टाइम, पासेज ऑफ टाइम, और उन्होंने बिजनेस प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश किया, उसकी वजह से उनका बिजनेस धीरे धीरे उनका नाम बड़ा होने लगा। तो यही पॉइंट उन्होंने बोला हुआ है, रेपुटेशन एंड द वाइड बिजनेस कनेक्शन। उनके बिजनेस कनेक्शन इतने बड़े हो गए कि धीरे धीरे उनका सभी जगह पे नाम फेमस होने लगा। तो वो आगे पढ़ते हैं, विच बेनिफिट ऑफ अ बिजनेस इन अकाउंटिंग मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज इज नोन एज अ गुडविल। ये मॉनेटरी वैल्यू है, क्योंकि अकाउंटिंग का आपको बेसिक क्लियर है, अकाउंटिंग में क्या कहने का होता है, अभी भी आप मॉनेटरी वैल्यू आती है तब अकाउंटिंग की बात आती है, और वो मॉनेटरी वैल्यू जिसको बोलते हैं हम गुडविल के नाम से पहचाना जाता है। आगे जाएंगे, गुडविल का मीनिंग का डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे ये पॉइंट में। तो वो पढ़ते हैं पहले, तो उससे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल। मीनिंग ऑफ गुडविल में इन सिंपल वर्ड देख क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो बोलना चाह रहा है गुडविल इज द इनटेंजिबल एसेट विच शोन द रेपुटेशन ऑफ अ फॉर्म इन द मार्केट। मतलब मैंने पहले ही बोला था, अभी 3 एग्जाम्पल इसके साथ लिंक करो तो जल्दी समझ जाओगे। वाघ बकरी चाय, रेमंड का कपड़ा और कोलगेट, उन्होंने मार्केट में इतनी अच्छी रेपुटेशन की हुई है जिसकी वजह से लोग वही पसंद करते हैं परचेज करना। ज़्यादा लोग परचेज करेंगे, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि उनका सेल भी ज़्यादा होगा, सेल भी ज़्यादा होगा इसलिए उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा इसलिए उनकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। बस यही पॉइंट को उन्होंने घुमा फिरा के लिखने का ट्राई किया है, तो वो हम समझते हैं। तो आप बोलोगे सर गुडविल क्या है, तो इंटेंजिबल एसेट है जो क्या शो करता है, तो रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। तो ये क्लियर है, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। तो अभी आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ से लिंक करते हैं, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। एक वाघ बकरी की चाय है जो ब्रांडेड है, ऑलरेडी सालों से चले आ रही है, लोगों के माइंड में बैठी हुई है। अभी कोई नया ट्रेडर होगा जो चालू करेगा सेम चाय का बिजनेस, तो उनकी वैसे चलेगी जैसे वाघ बकरी की चाय चलती है, मतलब मार्केट में सेल होगी। तो वही कहने का मतलब है कि वो चलने में उसको बहुत टाइम लगेगा, नाम बनाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सेम वे वही बोल रहे, फॉर्म जो भी फॉर्म होगी वो नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा वो प्रॉफिट करती होगी, तब भी वो उसको बोला जाएगा कि उसकी गुडविल बिजनेस में है या मार्केट में है। तो अभी आगे चलते हैं, यही पॉइंट को वो घुमा फिरा के आगे तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, लेकिन उसमें 2 पॉइंट बहुत अच्छे दिए हुए हैं जो हमें समझने। द फॉर्म हैज़ अ गुडविल विच हैज़ अ कैपेसिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट देन द कॉमन प्रॉफिट। इट इज़ ड्यू टू ओन रेपुटेशन, स्पेसिफिक स्टेबल कस्टमर एंड अदर रीज़न। तो बोल रहा है कि किसकी वजह से होगा, तो वो बोलेंगे क्योंकि उसकी खुद की रेपुटेशन है मार्केट में, स्टेबल कस्टमर बेस है जो हर चीज़ उनसे ही परचेज करने का ट्राई करते हैं, मतलब वही चीज़ परचेज करने का ट्राई कर रहे हैं, और बाकी बहुत सारे फैक्टर है जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, गुडविल का वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करता है, तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म। तो वो बहुत ध्यान में रखना, ये बहुत आता है। इन शॉर्ट वी कैन से द गुडविल डज नॉट एग्जिट इन दोज बिजनेस विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और इनकर अ लॉस। मतलब जो फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है उसका गुडविल नहीं होता या लॉस कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई ज़्यादा पैसे उसको नहीं देंगे तब भी तो उनकी गुडविल नहीं होगी, क्योंकि उनका नॉर्मल ही 100 बिजनेस चल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब हो रहा है या लॉस कर रहा है, उनकी गुडविल नहीं होती। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, किन फॉर्म की गुडविल नहीं होती या किन बिजनेस की गुडविल नहीं होती। आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल प्रॉफिट और इनकम लॉस करेंगे वो बिजनेस की प्रॉफिट मतलब उनकी गुडविल नहीं होती। आगे अभी ये गुडविल कहाँ दिखाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
तो आप बोलोगे गुडविल इज शोन इन द बिजनेस इन द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट असेट एज अ इंटेंजिबल असेट। कहाँ दिखाई जाएगी? तो आप बोलोगे सर बैलेंस शीट में, वो भी असेट साइड में, अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट असेट एज इंटेंजिबल असेट। तो आप बोलोगे सर ये पहला इक्वेशन है, अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो ये याद रखना है। व्हाट इज़ द गुडविल? तो मतलब आपको डेफिनेशन लिखनी है। अभी आप बोलोगे सर विच टाइप ऑफ असेट इज़ अ गुडविल, तो इसमें ध्यान से समझना है। तो आपको लिखना है कि गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल असेट रिप्रेजेंटिंग द प्रेस्टीज ऑफ अ फर्म। क्या है? प्रेस्टीज शो करता है बिजनेस की गुडविल। आगे चलते, अभी एक एमसीक्यू भी इसमें कवर करने का ट्राई किया है। गुडविल डिपेंड ऑन द विच एस्पेक्ट, तो आपको वो माइंड में होना चाहिए कि सर वो प्रॉफिट जो होने वाला है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, उसको बोलते हैं गुडविल, उस पर डिपेंड करती है। तो आपको लिखना है तो ऑन द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर भी आप ऐसे ही कमाओगे तब भी आपके बिजनेस की गुडविल होती है। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। लास्ट में गुडविल इज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ, किसकी फाइनेंशियल वैल्यू? गुडविल क्या होता है? तो आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की बात नहीं है। तो ये प्रेस्टीज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज क्या होगा? गुडविल इज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। आप बोलोगे सर यही पॉइंट यहाँ से यहाँ लिंक हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ही है, आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए, इसलिए थियरी को इस बार क्वेश्चन के साथ अटैच किया गया है। तो थोड़ा आपको वो भी याद रहे कि कौन सा टॉपिक किस से लिंक हो रहा है, तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा मीनिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद हम नया एक छोटा सा 2 टॉपिक है वो कवर करेंगे, तो वो भी लेते हैं। नेसेसिटी ऑफ अ गुडविल वैल्यूएशन, क्यों वैल्यूएशन गुडविल का करना पड़ता है? हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, यही पॉइंट फिर से, लेकिन 1-2 पॉइंट आगे कवर कर रहे हैं। नॉर्मली द नीड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस बेचा जाता है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन जनरली होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तब भी ये बात होती है। द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन हो या एब्जॉर्प्शन हो। आप बोलोगे सर ये वर्ड दोनों क्या होता है? अमालगमेशन मतलब समझ लो ए और बी 2 कंपनियां हैं, तो अभी दोनों मिलके एक नई कंपनी शुरू करते हैं AB लिमिटेड, तो इसको अमालगमेशन बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ए और बी 2 कंपनियां हैं, बी को ए परचेज कर लेता है, बी को ए परचेज कर देता है और नई कंपनी ए ही रहती है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, उसको खरीद लेना, परचेज कर लेना, उसको बोलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ऑल्सो अराइज फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाता है तब भी। दूसरा एडमिशन, तीसरा है रिटायरमेंट। चौथा जो पॉइंट है एडमिशन रिटायरमेंट, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर के डेथ हो जाने से तब भी हमें रिवैल्यूएशन करना पड़े। कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी मतलब पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी बन जाती है, कन्वर्ट करती है, तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। और लास्ट में लिखा है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, 2 पार्टनरशिप फॉर्म मर्ज होकर नई फॉर्म शुरू होती है, उसको बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और लास्ट में लिखा हुआ है अमलगमेशन मीन्स 2 पार्टनरशिप फॉर्म जॉइन द स्टार्ट अ न्यू फॉर्म। तो हमने ये डिस्कस किया नेसेसिटी ऑफ अ गुडविल वैल्यूएशन। अभी एक आगे पॉइंट चलते हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। Since the goodwill is a intangible asset, there are specific method to determine the value. Value of a goodwill depend on the profit earning capacity of a firm of a business. Prospective earning capacity means the future maintainable profit. तो अभी ये लाइन में आपको क्या ध्यान रखना है? पहले तो वैल्यूएशन की मेथड डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले एक लाइन बहुत अच्छी है जिसमें प्रोस्पेक्टिव अर्निंग कैपेसिटी मीन्स द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब फ्यूचर में भी यही प्रॉफिट उनका मेंटेन होगा, तो वो डिपेंड करता है। हाउ एवर विच डिटरमाइनिंग द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पास्ट प्रॉफिट ईयर आर कंसिडर्ड टू बेस। हम बोलेंगे एक सिंपल वे में आपको बोला जाएगा कि ये कैसे सर पता चलेगा कि फ्यूचर में भी इतना प्रॉफिट मेंटेन करेंगे,
तो हमारा पास्ट की जो प्रॉफिट है उसका डेटा लेके हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि बेस बना के कि फ्यूचर में भी इतना प्रॉफिट मेंटेन होने वाला है। वेरियस मेथड आर अवेलेबल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जनरली फॉलोइंग मेथड आर यूज टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो सबसे ईजी है, पहली दो बहुत ईजी है, बाकी दो है वो अच्छी है। ऐसे तो बोलो तो 3 है, 5th भी है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में ही है 4th का, इसलिए सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसके साथ हम यहाँ लेक्चर ख़त्म करें उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, इसका मार्क वेटेज क्या है। तो आप बोलोगे सर मार्क वेटेज में क्या है। सबसे पहले सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा जो 1 मार्क का होगा, बी है जो होगा 1 मार्क का, 1 होगा उसका मार्क। डी सेक्शन में आएगा 1 क्वेश्चन जो 4 मार्क का होगा। टोटल इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे और टोटल इसका मार्क का वेटेज है 6 मार्क। बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। अभी एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम शुरू करेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में।